सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये श्लोक हमें बताता है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें, दूसरों के बारे में कल्याण की बातें सोचें, तो उसका असर हमारे मस्तिष्क पर, हमारे दिलो दिमाग पर बहुत सकारात्मक पड़ता है। अगर इस प्रकार के विचार हम जब दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में हमारे दिमाग में एक ऐसा केमिकल तैयार हो जाता है जो हमें ऊर्जा के साथ साथ संतुष्टि तथा एक नई दुनिया में ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम कर देता है। आज हम आपको इसी से एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिससे आपको ये कहानी के माध्यम से समझ में आएगा कि हम किस प्रकार से दूसरों के बारे में अच्छा सोचकर अपने मन को साफ कर सकते हैं, ऊर्जावान बना सकते हैं। राजू रोज अपने दादाजी को सायंकाल पूजा करते देखता था। राजू भी उनकी इस पूजा को देखकर अंदर से स्वयं इस अनुष्ठान पूर्ण करने की इच्छा रखता था, किंतु दादाजी की उपस्थिति उसे अवसर नहीं देती थी। एक दिन दादाजी को शाम को आने में विलंब हुआ। इस अवसर का लाभ लेते हुए राजू ने समय पर पूजा प्रारंभ कर दी। जब दादाजी आए तो दीवार के पीछे से बच्चे को पूजा करते हुए देख रहे थे। बच्चा बहुत सारी अगरबत्ती तथा अन्य सभी सामग्री का अनुष्ठान यथा विधि प्रयोग करता है और फिर अपनी प्रार्थना में कहता है, भगवान जी, आप मेरे दादाजी को स्वस्थ रखना और दादी के घुटनों के दर्द को ठीक कर देना, क्योंकि दादा दादी को कुछ हो गया तो मुझे चॉकलेट कौन देगा। फिर आगे कहता है, भगवान जी, मेरे सभी दोस्तों को अच्छा रखना, वरना मेरे साथ कौन खेलेगा। फिर मेरे पापा मम्मी को ठीक रखना, घर का ख्याल कौन ठीक से रखेगा, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो घर सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। हमारे पड़ोसियों को ठीक रखना, क्योंकि अगर पड़ोसी ठीक रहेंगे तो हमें सुरक्षा मिलती रहेगी। लेकिन भगवान, यदि आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, सबका ध्यान रखना, लेकिन उससे पहले आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि आपको कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा। इस सहज प्रार्थना को सुनकर दादाजी की आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि ऐसी प्रार्थना उन्होंने न कभी सुनी थी और न कभी सोची थी। जी हाँ साथियों, यही एक प्रार्थना की शक्ति है जो हमें, हमारे मस्तिष्क को संतुष्ट, शांत एवं ऊर्जावान बनाती है कि हम दूसरों के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखें। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में, दूसरों के बारे में अच्छा हम जब सोचते हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा असर हमें प्राप्त होता है, उसका फल हमको प्राप्त होता है और हम अपने आप को ज़्यादा अच्छा महसूस करवा सकते हैं और ऊर्जावान बना सकते हैं।